जय माँ नंदा सुनंदा की जय। तो आज हमारा ये बहुत अच्छा ब्लॉग है और आज हमारा छवि विसर्जन का दिन भी निश्चित है। तो आज पूरा ब्लॉग उसी पर है कि माँ की आज सुबह से यहाँ आज हवन होगा, यज्ञ होगा, जिसमें 11 जोड़े पूजा में बैठेंगे। उसके बाद विसर्जन की तैयारी होगी और बहुत भव्य शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी। तो चलिए मेरे साथ। तो इसी उत्तराखंड का जो हमारा प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो उसी के साथ जो अभी आपने सुना, तो ये बहुत हमारे उत्तराखंड में मतलब इसके बिना को मतलब कोई शुभ कार्य होता है, वो देवी की पूजा, कोई भी पूजा हो, तो ये इसमें बहुत मतलब ज़रूरी होता है और बहुत शुभ माना जाता है। तो इसी तो या ये सब लोग भी आते, तो इसी के साथ हमने पूजा की कार्यक्रम शुरुआत की और यहाँ पे सुबह पूजा की तैयारी हो रही है। और उसके बाद फिर पूरा जो 11 लोग होते हैं जोड़े, उनके उन्होंने पूजा करी और जिसमें सब लोग शामिल हुए, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए थोड़ा सा आपको भी इसमें पूजा में शामिल करती हूँ। सुद्रवीणं देहि चित्राम्बा ब्रह्मणे नमः। नमो ब्रह्मणदेवाय भूब्रह्मणहिताय च जगद्विदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम बृहस्पते देवदेवोरिहादिमद्वादिकृतमजने गोयदिद्येच्छमसरितप्रजातस्मात्सुदृढं देहि चित्रं ब्रह्मणे नमः। अर्चन विधि सर्वं परिपूर्णतास्तु अस्तु। तो इसके बाद हमारी हो गई थी पूजा, ये अनुष्ठान समाप्त हो गया था। और उसके बाद जब पूजा के बाद ये देखिए, ये माता जी को यहाँ पे ये देवी आना कहते हैं। ये इनमें देवी शक्ति आती है। तो ये मतलब ये हमारे उत्तराखंड का जो कहना चाहिए जो संस्कृति है, परंपरा है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पूजा पाठ देवी देवता का वास होता है। तो यहाँ पे मतलब जिनमें माता की या हमारे जो इष्टों की विशेष कृपा होती, तो वो उनके रूप में अवतरित होके यहाँ पे फिर लोगों को आशीर्वाद देती है। और मतलब इसका इनका आना और इस तरह से इनका आशीर्वाद देना बहुत बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये इनके जब ये आशीर्वाद देती है इस रूप में अवतरित होके, तो एक कहना चाहिए अनुष्ठान पूरा होने की, या अनुष्ठान सफल होने की बहुत बड़ी निशानी होती है, क्योंकि माता का आशीर्वाद साक्षात मिलता है। और फिर शुरू हो गई थी यहाँ पे डोला उठाने की तैयारियाँ। तो इस तरह से यहाँ पे देवी की पंडाल के आगे ये देखिए, यहाँ पे ये सब इनको मतलब कहें देवी के रूप में अवतरित ये हो गई थी। फिर इनको जब ये देवी के रूप में अवतरित होती है माताएँ, तो इनको पूजा पाठ के द्वारा गंगा जल पिला के, तो यहाँ पे ये पुजारी के द्वारा शांति किया जाता है और फिर सबको मतलब आशीर्वाद देती है। तो बहुत बहुत शुभ संकेत होता है यहाँ इस तरह से कहते हैं इनका देवी के रूप में उतरना। तो बहुत ही शुद्ध और पुण्य आत्माएं के रूप में उतरती, तो बहुत मतलब कहना चाहिए सबको आशीर्वाद देती हैं, सबका भला करती हैं। तो और सबको आंचल में से झाड़ती हैं और इनका आशीर्वाद देना बहुत 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 ज़्यादा शुभ होता है। और जब इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया तो मन में एक बहुत अच्छी मतलब कहना एक मन बहुत शांत हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पे है हमारा उत्तराखंड का प्रमुख ये छोलिया नृत्य बैंड, जिसमें मसक बीन होती है, ढोल दमाव होते हैं। तो इसके बिना तो हमारा उत्तराखंड का कहना चाहिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम अधूरा है। तो चलिए आपको भी सुनाती हूँ मैं, ये हमारा छोलिया नृत्य बैंड।
तो कैसा लगा हमारा ये पारंपरिक वाद्य यंत्र बैंड, तो बहुत मतलब, और ये हर बिना इसके तो कोई भी हमारा जो कहना चाहिए जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो इसके बिना संपन्न नहीं होता। इनका आना यानी कि इस बैंड का आना, छोले नृत्य को आना यानी कि कार्यक्रम का मतलब सफल होना, पूरा होना माना जाता है। और अब तो लोग अपने जो शादी वगैरह में भी इनको बुलाते हैं, क्योंकि हमारी ये प्राचीन परंपरा है और अपनी परंपरा से हमको ज़रूर जोड़ना चाहिए। क्योंकि और अब लोग और मैं तो ये देख रही हूँ कि अब लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी कहना चाहिए अवेयर हो गए हैं अपनी प्राचीन जो सभ्यता संस्कृति को पहचानने में। और वो सब लोग आज का जो युवा वर्ग है वो अपनी संस्कृति को मतलब अपनी जड़ों को पहचान रहा है और वाकई में पुनः उस जगह या उस कहते हैं क्या पुरानी संस्कृति में जाना चाह रहा है। तो चलिए शुरू हो गया अब हमारा जश्न। और ये है मेरी दीदी, मेरी बड़ी दीदी। हम 3 बहन हैं। सबसे बड़ी दीदी दिल्ली में रहती है, उसका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो नहीं आ पाई। और ये है मेरे जिया जी और ये है मेरी दीदी। और यह सबसे बड़ी बात ये देखिए हम कितने खुश हैं, ये मेरी दीदी जिया जी हैं और आज आप पहली बार मिल रहे हैं। और हम इतने ज़्यादा इसलिए खुश हो गए क्योंकि इन्होंने हमको सरप्राइज़ दिया। हमसे कहा कि हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन अचानक से ये देखिए सामने पड़ गए। तो हमारे तो सब खुशी के मारे तो हम रोने लग गए। तो ये देखिए ये भाभी जो है हमारी, और जब दीदी इतने समय के बाद घर आई और सब से मिली तो मतलब अक्सर सब लोग की आंखों में आंसू थे। ये देखिए ये भाभी की आंखों में आंसू खुशी के। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ते जा रहा था और ये सारे विधि विधान होते जा रहे थे। और इसी के फिर उसके बाद शोभा यात्रा की भी तैयारी करी थी जो बहुत बहुत अच्छी रही। तो आगे आपको दिखाएंगे शोभा यात्रा के हमारी कैसी रही। अब आपको खुद देख के अच्छा लगे कि इतनी मतलब हल्द्वानी में पहली बार इतनी बड़ी शोभा यात्रा मतलब हुई माँ नंदा सुनंदा महोत्सव की। और क्योंकि और साथ उसके बाद पुलिस प्रशासन भी आई थी तो इन्होंने भी देवी माँ नंदा सुनंदा का आशीर्वाद लिया अपनी पूरी टीम के साथ, क्योंकि देवी तो सभी की होती है ना। तो और आस्था सभी में होती है चाहे कोई की पद पर हो। तो उसके साथ ही हो गया था फिर विसर्जन की छवि विसर्जन की तैयारी। और यहाँ पे देवी की प्रतिमा को फिर लाया गया और उसके बाद ये माँ का बहुत सुंदर सा डोला सजाया गया था। खुली जीप में मतलब माँ के का डोला सजाया गया था। और साथ ही साथ ये यहाँ पे देखिए यहाँ ये कहते हैं ये संगीत कार्यक्रम, भक्ति संगीत कार्यक्रम भी चल रहा था और जिसमें लोग बहुत बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि लोग सब इतने सारे आए थे। तो मतलब पूरा मतलब समय पूरा ये क्षेत्र भक्तिमय हो गया था। वहाँ अलग पूजा चल रही है, वहाँ देवी अवतरित हो रही है और यहाँ पे ये पूरी मंडली भजन मंडली अपने भक्ति में मतलब भक्ति भजन में है लगी हुई है और लोग उसका एंजॉय ले रहे हैं। और मतलब सब तरह से बहुत ही अच्छा माहौल था। ये देखिए कितने सभी छोले नृतक हैं, ये सब मतलब ये सब देखिए अंकल जी ये सब कितने मतलब बिल्कुल कहना चाहिए मन से सब छोले नृत्य का आनंद ले रहे हैं और कर भी रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की पहचान ही छोले नृत्य है। तो जैसे ये बसता है तो हर कोई मतलब अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाता और सबके अपने कहना चाहिए पैर अपने आप इस नृत्य की ओर उठने लगते हैं। तो चलिए आपको भी थोड़ा सा एंजॉय कराती, आपको थोड़ा सा नृत्य करवाती हूँ। ये देखो मेरे दीदी की यानी खुशी पूरी नहीं हो रही थी बहुत अच्छा लगा था। तो फिर इसके बाद ये माता के द्वारा सबको पिठियाँ लगाया गया, आशीर्वाद स्वरूप सबको दिया गया। और अब शुरू हो गई है माँ नंदा सुनंदा छवि विसर्जन की तैयारियाँ। ये देखिए कितनी भीड़ जमा है, कितने लोग यहाँ पर हैं, हर कोई माँ का आशीर्वाद लेना चाहता है। तो बस क्योंकि देर भी हो गई थी और बहुत सारा आगे शोभा यात्रा बहुत लंबी थी। तो फिर इसके बाद से फिर ये माँ का डोला उठाने की तैयारी होगी। तो यहाँ पे ये भक्तजन के द्वारा ये माँ नंदा सुनंदा की जो प्रतिमूर्ति है उसको कहते छवि विसर्जन के लिए उठा दिया गया। वहाँ से पूजा पाठ के बाद पूरे विधि विधान के साथ माँ की छवि विसर्जन के लिए शुरुआत की गई। और ये देखिए यहाँ पे ये सुंदर सी झांकी सजी हुई थी ताकि ये खुली जीप में सजाई जाती है ताकि जो भी रास्ते में जो भक्तजन है वो माँ को का आशीर्वाद ले सके और प्रसाद ले सके। तो ये बहुत शोभा यात्रा, ये बहुत कहना चाहिए विशाल शोभा यात्रा में
तब्दील हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, और हर कोई माँ का आशीर्वाद लेना चाह रहा था, और हर कोई माँ के इस शोभा यात्रा में अपनी कहना चाहिए हाजिर लगाने के लिए आतुर था, और हर कोई अपने और सभी लोग अपने मतलब तरह से यहाँ पे भक्ति में भी थे। और ये देखिए यहाँ पे आज तो बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बैंड वाले थे, प्रशासन था। और ये देखिए, ये मैं आपको मतलब स्पीड करके बता रही हूँ कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो इससे अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हो कि मतलब कि माँ के आशीर्वाद से कितनी बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। तो जिसमें उत्साह, महिला का उत्साह बहुत अधिक था। पूरे माँ को पूरे सम्मान के साथ छोलिया नृत्य के छोलिया बैंड के साथ, बाजे गाजे के साथ, और माँ की शोभा यात्रा पूरे नगर में ले घुमाई गई। और देख रहे हैं आप महिलाओं की भक्ति, वाकई में भक्ति में शक्ति होती है, ये हमने साक्षात देखा। ये महिलाएं लगभग सारी जो हमारी इसमें शामिल होने की थी, और जो जिनको खबर भी थी कि आज शोभा यात्रा डोला सजाया जा रहा है, तो ये देखिए हम फिर से बीच में आ गए हैं। तो उसके बाद ये सब सुबह 9 बजे लगभग अपने जहाँ पे हमारा महोत्सव है वहाँ पहुँच गई, और कहते और सुबह पूजा के लिए तो लगभग सभी रुकी थे कि पूजा में शामिल होना है। और यहाँ पे देखिए कि कितने जोश के साथ, पूरे तैयारी के साथ, अपने पारंपरिक परिधान के साथ, ये हम लोग कम से कम मतलब 7-8 किलोमीटर हम लोग चले होंगे। हमने पूरे शहर का भ्रमण किया। तो और सभी महिलाएं, बच्चे सब इसमें शामिल थे कई, और हर जगह मतलब मैं आपको उतना नहीं दिखा पा रही क्लिपिंग में भी, जितना कि शोभा यात्रा भरी थी, क्योंकि इतनी मतलब भीड़ हो गई थी माँ के आशीर्वाद से, माँ के डोले के लिए। जगह जगह पे नृत्य हो रहा था, कहीं छुरा नृत्य हो रहा था, कहीं बैंड वालों के साथ या के जो भजन में नृत्य कर रहे थे, और ऐसी। और ये देखिए यहाँ पे ये हिमानी को देखिए कितनी मस्ती के मूड में यहाँ पे ये डांस कर रही है। तो मतलब इसी तरह से जब हँसते गाते नृत्य करते हुए, माँ के भजन करते हुए, कब पूरा इतना बड़ा हमने कहना चाहिए रास्ता तय किया और मालूम ही नहीं चला। और कई तो मतलब और जगह जगह पे लोग जो हमारा पारंपरिक नृत्य है, झोड़ा वो महिलाएं कर रही थी, पुरुष कर रहे थे। तो इस तरह से मतलब पूरा रास्ता बहुत बड़े तय करा। और ये देखिए महिलाओं के झोड़े यहाँ पे ये लोग कर रहे थे मतलब जाने से पहले। तो बहुत अच्छा माहौल था। और सबसे और पता है इसमें मैंने तो देखा कई तो श्रद्धालु ऐसे थे जिन्होंने पूरी शोभा यात्रा कहना चाहिए पैदल करी, नंगे पैर करी। और यहाँ पे ये देखिए ये विशाल सा ये कहते ध्वज लहराते हुए माँ का, और सब पे आशीर्वाद देते हुए। तो बहुत अच्छा लगा। ये ध्वज नहीं, ये माँ का आशीर्वाद था जो सब पे लहराया गया, और बहुत 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 अच्छा मतलब लगा। और ये जगह जगह पे इस तरह जहाँ पे चौराहे थे वहाँ पे मतलब इस तरह से ध्वज को फहरा के सबको आशीर्वाद दिया गया। और शोभा यात्रा वाकई में माँ नंदा सुनंदन ने ऐसी कृपा दृष्टि बनाई, इतनी भव्य शोभा यात्रा मतलब ये रही कि अलग ही पूरा हल्द्वानी का माहौल ही पूरा कहना चाहिए भक्तिमय हो गया था। तो यहाँ पे ये महिलाएं, ये माँ के भजन लगा हुआ है, आगे से डीजे में लगा हुआ है माँ के भजन, और सब खूब झूमते नृत्य करते हुए और पैदल चले जा रही थी, ये देखिए। और लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि मतलब इतना लंबा कार्यक्रम था, इतने लोग थे, लेकिन व्यवस्था सारी बहुत अच्छी थी, और सब लोग अपना अपना सहयोग पूरा दे रहे थे व्यवस्था बढ़ाने में। जो महिलाएं थी वो भी बिल्कुल, जो एक कहना चाहिए जो वॉलंटियर ने बहुत अच्छा काम करा, वो पूरे रास्ते भर मतलब लोगों को एक कहना चाहिए सही ढंग से सेफ्टी के साथ उनका ले आने का काम था। और उन्होंने इतने अच्छे अपने वॉलंटियर जो थे बहुत अच्छे उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, और किसी को कहीं पे कोई कमी नहीं होने दी, किसी को कोई कोई परेशानी नहीं होने दी, और सब महिलाएं ने भी पूरा सहयोग दिया। तो सब एक लाइन से चले जा रहे थे, ताकि क्योंकि रास्ता कंजेस्टेड होता है। और तो मतलब हमने ये भी ध्यान रखा कि जो गाड़ियां हैं उनको भी जाने के लिए पूरी स्पेस दिया, ताकि ये हमारे जो शोभा यात्रा की वजह से किसी को कोई दुख तकलीफ परेशानी ना हो, कोई ट्रैफिक में ना फंसे, कोई एम्बुलेंस में ना फंसे। तो इसकी भी पूरी मतलब आयोजक मंडल ने तो पूरा पूरा ध्यान रखा ही था। और लेकिन साथ में जितने भी महिलाएं थी, बच्चे थे, और जो मतलब शोभा यात्रा में शामिल थे, तो उन लोगों ने भी ये खुद ही मतलब इस चीज़ को महसूस करके खुद ही उन्होंने इसमें सहयोग दिया कि हमारी शोभा यात्रा की वजह से किसी को परेशानी ना हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ आयोजक मंडल तो अपना पूरी ड्यूटी निभा ही रहा था, लेकिन साथ में जो लोग थे उन्होंने बहुत बहुत अच्छा सहयोग करा यहाँ पे। तो ये और हिमानी ने तो बस जगह जगह इस हिमानी के तो ऐसे ही डांस से और ये छोलिया नृत्य हो रहा था।
क्योंकि रास्ता लंबा तय करना था और धूप भी थी, मतलब धूप तो बहुत ज़्यादा नहीं थी। माँ ने इतना इतना आशीर्वाद रखा, सच में कह रही हूँ, सब मान गए कि। और आज का मौसम इतना अच्छा उन्होंने कर दिया कि बहुत धूप तो नहीं थी, लेकिन छाया थी, लेकिन मौसम में हल्की गर्मी थी। तो आयोजक मंडल द्वारा भी बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, सबका ध्यान रखा गया था। जगह जगह पानी की बोतलें, मतलब सबको ये भी ध्यान रखा कि सब पैदल चले तो प्यास लगेगी, तो सबके लिए पानी की व्यवस्था, जगह जगह पर पानी की व्यवस्था थी। और कुछ श्रद्धालुओं ने तो अपना, कहना चाहिए, जगह जगह पर फलों के लगाए थे, अपनी मतलब फल वितरित किए थे अपनी तरफ से। कई लोगों ने फूलों से स्वागत किया, कई लोगों ने पानी की बोतलें बांटी। और तो इस तरह से सब ने मतलब हमारा सत्कार किया कि इतनी विशाल शोभा यात्रा निकली। तो मतलब जिस तरह से अपना सहयोग कर सकते थे, अपनी भक्ति को दिखा सकते थे, तो उस तरह से अपनी भक्ति को उन्होंने कहना चाहिए इस रूप में मतलब सहयोग करा। और इन बच्चों को देखिए, ये सब ऐसे मतलब ये अपने पहाड़ी कल्चर वाकई में बहुत अच्छा हमारा है। और ये आंचल के बच्चे देखो, इतने अपने पहाड़ी संस्कृति से इन लोग को इतना लगाव है कि रास्ते भर ये इसी तरह से मतलब जो हमारे कीर्तन भजन है और पारंपरिक जो कहना चाहिए शैली में इस तरह से काम करते जा रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग एक जगह फिर वहाँ पर से हम लोग निकल पड़े थे छई विसर्जन की ओर, क्योंकि दूर जाना था, तो इसलिए फिर सब लोग चले गए थे वहाँ से। हम ये रानी बाग, यहाँ पे गार्गी नदी के तट पे माँ का छवि का विसर्जन करेंगे, तो उसी के लिए हम लोग पहुँच गए हैं। इस बार महिला को बहुत कम लेकर आए हैं, क्योंकि सेफ्टी की पर्पज़ से आप यहाँ कॉलर पानी बहुत आ रहा है, तो उसकी वजह से महिलाओं को काफ़ी बहुत कम लेकर आए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत भीड़ है, क्योंकि गणपति विसर्जन का भी चल रहा है यहाँ पे, तो गणपति विसर्जन वाले भी आ रहे हैं, तो इसमें काफ़ी भीड़ है। तो बस देर भी होगी, अंधेरा भी होगी, तो फटाफट से सारे कार्य करते हैं, छवि का विसर्जन करते हैं। तो फिर आपको दिखाती हूँ आगे का, ठीक है। मिलकर हो जाएगा अभी आपसे। ये होती है भक्ति की शक्ति से तो कुछ नहीं खा रखा है, कल रात भी बहुत देर हो गई थी, इसलिए कुछ नहीं खाया, लेकिन ना भूख लगने ना प्यास है, बस पूरी अभी भी बॉडी पूरी एनर्जी है। यही माँ की शक्ति है, यही सब चीज़ें होती है जिससे मालूम चलता है कि ईश्वर है। और अगर हम भक्ति करते तो कहने का वो हमारे आशीर्वाद देती, तो वही इसका आशीर्वाद माँ का है सुनंदा कि अभी भी मतलब पूरी एनर्जी तक थक गए हैं आप लोग भी देखे ब्लॉग में। तो बस पहुँच रही हूँ अभी, थोड़ी देर में फिर आपको आज विसर्जन का फिर दिखाऊँगी, मिलते थोड़ी देर में। उसके बाद पहुँच गए थे हम रानीबाग गार्गी नदी के तट पे, यहाँ पे छवि के प्रतिरूप को विसर्जन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम लोग को लाए थे। यहाँ पे गौला बहुत बहुत तीव्र वेग में है, तो थोड़ा रिस्की भी है, तो महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं लाए थे, सिर्फ 2-3 महिलाएं थी। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी था, और जो गोताखोर थे वो भी पूरी व्यवस्था की गई थी। और सिर्फ नीचे जो मुख्य उसमें बहुत कम लोग उतरे थे, ताकि मतलब कोई किसी तरह की दुर्घटना ना हो, तो इसके लिए पूरा इंतजाम भी आयोजक मंडल द्वारा किया गया था, प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छा इंतजाम था। तो बस ये था कि कहीं थोड़ी सी चूक हो जाए और कोई बहुत भारी नुकसान ना हो जाए, तो इसका भी पहले से ही ध्यान आयोजक मंडल ने रखा था, तो उसी हिसाब से सारी व्यवस्था की गई थी। और सारी व्यवस्था के अनुरूप भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बिना किसी विघ्न बाधा के। जो हम जिस उद्देश्य से आए थे, यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम हो गया था। तो यहाँ पे बस अब ये गार्गी नदी के तट पे छवि को, ये माता की छवि को ले जा रहे हैं, वहाँ पे इसका विसर्जन करेंगे। तो कहते उसके बाद जो छवि विसर्जन का है, मेरा एक अलग से ब्लॉग है, क्योंकि बहुत लंबा छवि विसर्जन का पूरा मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, तो वो मेरा पार्ट 2 है। इसके बाद वो ज़रूर देखेगा, तभी आपको पूरी जो समझ में आएगा कि कितने किस विधि विधान से और किस स्थिति में कहते विधि विधान के साथ हमने विसर्जन किया, और वहाँ पे क्या स्थिति थी। तो ये सब मैं ज़रूर नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा। और उसके साथ ही, और क्योंकि इसका पार्ट 2 भी अब आएगा, भी साथ नहीं है, चल रहा था, हम बिज़ी थे और बहुत सारी चीज़ चल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एक कहना चाहिए हमको भी आदत हो गई थी सुबह शाम पूजा की, और कहना चाहिए माँ के चरणों में आशीर्वाद लेने की। तो बहुत आज थोड़ा सा, इसके बाद कल से थोड़ा सा खालीपन लगेगा, तो खैर कोई नहीं, अगली बार फिर आएगा, तो फिर से शुरू होगा हमारा महोत्सव, हम फिर से शुरू करेंगे। तो बस अब अगले साल नए तो अब इंतज़ार है अब हमें
फिर से अगले साल का 2025 में फिर हम नंदा चंदा महोत्सव मनाएंगे आप लोग के साथ। तो उसके भी कहते, तो उम्मीद करती हूँ माँ नंदा के आशीर्वाद से ये होने वाला अगला साल का महोत्सव इससे भव्य होगा। और आज का तो बहुत बहुत अच्छा था, मतलब जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा लोग आए थे, श्रद्धालु आए थे, बहुत अच्छा लगा। तो आपने भी देख ही लगा कितनी भीड़ थी, कितना ज़्यादा रश था और कितने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से माँ की शोभा यात्रा निकाली गई। तो ये था दिन भर का मेरा ब्लॉग। तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यारा सपोर्ट इस तरह दीजिए। गले में थोड़ा सा दिन भर आवाज़ नारे लगा के आवाज़ भी अब बैठ गई है। तो अपना सपोर्ट दीजिए। मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय। बहुत सारा विशेष के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। मिलती हूँ नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय। जय नमानंदा सुनंदा महोत्सव। अब हम मिलेंगे 2025 में। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में।